हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, खान सर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बुक आ गया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम यानी खान सर का तीनों बुक का रिव्यू किए थे और आप लोग से पूछे थे कि आप लोग क्या इस बुक को पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि जी हाँ, जल्दी से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो बुक जो कि 2022 एडिशन पर है, इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी पूछा हुआ क्वेश्चन सारे जो कि फिजिक्स का दिया हुआ है और चैप्टर बाय थ्योरी, चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आज हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, आज से आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक जो कि फिजिक्स का है, आज से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का सेट चलने वाला है। दोस्तों, अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स का डेली आप लोग को वीडियो प्रोवाइड मिलता रहे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से हम एक वीडियो डेली आप लोग के लिए बनाएंगे। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोग अच्छा सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग के लिए दिन में यानी पर डे 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़रूर इसको रिस्पांस लीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ताकि जो अधिक से अधिक इस वीडियो को स्टूडेंट जो है देख सके। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल। दोस्तों, इसके बाद आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए 2 से 3 सेकंड दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसका आंसर सही हो जाएगा नहीं जॉर्ज लेवेंटर, नहीं इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज लेवेंटर, जो कि बिग बैंग थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा। यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी ओम होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो लक्ष्य है यानी 2000 लाइक का, सिर्फ 2000 लाइक का। दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हो तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बुक लेकर आए हैं। और 1000 सब्सक्राइब का दोस्तों आप लोग के लिए लक्ष्य सिर्फ 1000 सब्सक्राइब है। दोस्तों, इतना तो हो ही सकता है, यानी सबसे छोटा लक्ष्य 1000 सब्सक्राइब है। यानी आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट रेलवे का हो उस स्टूडेंट को इस बुक से यानी फ्री पढ़ने का मौका मिले। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, यानी माइक्रोफोन किससे किस में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर डेसिबल हो जाएगा, यानी ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरक्षित होता है। यानी एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरक्षित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी ये उत्तर और दक्षिण दिशा, यानी चुंबक जो होता है दोस्तों उत्तर और दक्षिण दिशा को सुरक्षित करता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से यानी आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा आपेक्षित आर्द्रता, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है। यानी एटीएम का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। यानी इसका सी सही हो जाएगा, जॉन शेफर्ड बैरन, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सौर ऊर्जा, जो कि कभी खत्म ना होने वाला ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर रेडियो धर्मिता हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु की डैश मापने के लिए किया जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग वस्तु का जो है यानी वस्तु का भार मापने के लिए, यानी स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वस्तु के भार मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी सदिश राशि कौन नहीं है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी शक्ति। शक्ति जो है ये अदिश राशि है, जबकि सदिश राशि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण ये सभी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक्सरे की खोज किसने किया? तो एक्सरे की खोज दोस्तों ये डब्ल्यू रोएंटजन ने किया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा डब्ल्यू रोएंटजन। दोस्तों आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को रिवाइज हो सके, और जो न्यू क्वेश्चन है वो आप लोग को दोस्तों वो आप लोग एक बार पढ़ सके। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, हम लोग सभी क्वेश्चन साइंस का देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बल की इकाई डैश है, बल की इकाई क्या होता है? तो बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होता है, जबकि इसको हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी इसको आंसर बी हो जाएगा, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? नहीं बोला कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो कि बल की इकाई है, तो ये कार्य की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अधोजल वस्तुएं की दूरी, दिशा, चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहता है? यानी जल में जो दिशा, चाल और मापता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सोनार। सोनार का प्रयोग हम समुद्र और नदी में प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? आधुनिक विज्ञान का जनक किन्हें माना गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग। हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग जो है दोस्तों वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान पर आधारित नहीं है? यानी जूल के तापमान पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। विद्युत प्लग एवं स्विच जो है ये विद्युत तापमान पर यानी जूल के तापमान पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? प्रकाश के प्रकीर्णन का कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश का नीला रंग होना, यानी आकाश का नीला रंग होना प्रकाश के प्रकीर्णन यानी प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मोल। किसी पदार्थ की मापना यानी मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? यानी किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो इसका आंसर दो हो जाएगा, निर्वात से। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बल के SI यूनिट यानी न्यूटन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा 273 पॉइंट यानी 15
केल्विन। तो आंसर इसका डी हो जाएगा 273.15 केल्विन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ओजोन, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप से दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूजिन पार्कर के नाम पर दोस्तों नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा, जो कि 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन का सैद्धांतिक अस्तित्व जो कि दिया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा यूजिन पार्कर, जिसके नाम पर अंतरिक्ष का नाम रखा था नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सेट होने वाला है, यानी फिजिक्स का महत्वपूर्ण बुक आप लोग के लिए लेकर आया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ओरियन जो है वो शाम को देखा जाता है और ये शिकारी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा जो कि इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मानव शरीर जो कि इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, यानी प्रतिरोध, जिससे होकर विद्युत धारा नहीं गुजरे। दोस्तों मानव शरीर में विद्युत धारा जो कि गुजर सकता है, जबकि रबर यानी हीरा, रबर, कांच, ये सभी विद्युत धारा का जो कि कुचालक होता है, जबकि मानव शरीर सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार कितने ईस्वी में हुआ था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है दोस्तों कब हुआ था। तो इसका आंसर यानी 1876 हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को दोस्तों यानी पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा यानी पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों की दांत के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम दोस्तों उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरडीएक्स क्या है, यानी आरडीएक्स जो है वो क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आरडीएक्स जो है दोस्तों ये एक विस्फोटक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने दृश्यमान विकिरण की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुरों और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निकट दृष्टि बिंदु समांतर निकट दृष्टि बिंदु से 10 अधिक दूरी स्थिर होता है, यानी कितने सेंटीमीटर स्थित होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी 25 सेमी स्थित होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई दोस्तों यानी वेबर होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों यानी अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव में घर्षण का क्या कहा जाता है। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। तो द्रव में घर्षण का दोस्तों यानी संयंता कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी संयंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 44 नंबर कि निकट दृष्टि
दोष को डैश भी कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यानी माइफिया हो जाएगा। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब हम सभी जो कि सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी उसी में एनटीपीसी का यानी सब्जेक्ट बाय पूछा गया क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो चलिए हम सभी सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें यानी सब्जेक्ट बाय में ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी सभी क्वेश्चन यानी दिया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यानी देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए कि कौन सा जो कि मिलान सही है। देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है, जबकि ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट होता है। जबकि संवेग का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यानी लुढ़कती हुई गेंदों कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है, यानी लुढ़कने के बाद स्वयं क्यों रुक जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी घर्षण बल के कारण, यानी घर्षण बल के कारण दोस्तों रुक जाती है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कालीन से धूल हटाते समय इसको अचानक झटका देते हैं, हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है कि धूल हटाने के लिए, तो इसका जो कारण होगा यानी झटका धूल तथा कालीन के बीच संजक यानी संजक बल से मुक्त प्रदान करता है और धूल दूर हो जाता है। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है सभी न्यूमेरिकल हम लोग अलग से देखने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ फीट प्रति सेकंड दिया हुआ है। दोस्तों अगर फीट प्रति सेकंड दिया हुआ रहे तो वहाँ पर जी का मान जो होता है, जी का मान 32 फीट जो कि फीट प्रति सेकंड हो जाएगा। जी का मान 32 फीट प्रति सेकंड हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सूत्र जो होता है कि ऊपर जा रहा है यानी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो v बराबर u माइनस जी टी होता है। तो जो कि जी का मान कितना रखेंगे, तो जी का मान 32 फीट प्रति सेकंड रखेंगे, और u जो है दोस्तों यानी u जो है वो 128 जो कि फीट प्रति सेकंड है, यानी 128 माइनस जी जो है वो 32 गुने x हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा। और v जो है दोस्तों v जो है 0 है, यानी अंतिम वेग 0 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए v जो है वो 0 है तो 0 दे देते हैं। u जो है u माइनस जी टी, तो u जो है वो 128 माइनस जी टी जो है 32 फीट प्रति सेकंड, और t का हमको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 t बराबर 128। तो दोस्तों t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर यहाँ से निकल जाएगा 32 चौका 128, यानी t बराबर 4 सेकंड, यानी ऊपर जाने में 4 सेकंड और नीचे आने में 4 सेकंड, टोटल 8 सेकंड लगेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों सभी न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अदिश राशि कौन सी है, यानी अदिश राशि इसमें से कौन सा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य माइक्रोमापी द्वारा जिस न्यूनतम बीमा को मापा जाता है वह है, यानी सामान्य माइक्रोमापी द्वारा जिस न्यूनतम बीमा को मापा जाता है वह है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा 0.001 मिमी, जो कि सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम बीमा को मापा जाता है इसी के द्वारा। तो आंसर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टोंटी की नली पर नत्ती कोण का प्रयोग आवश्यक डैश को घटाने हेतु किया जाता है। टोंटी को नली पर नत्ती कोण का प्रयोग दोस्तों आवश्यक डैश को घटाने हेतु किया जाता है। जो दोस्तों टोंटी जो होता है वो इस प्रकार होता है, और इस यहाँ पे जो कि नत्ती कोण का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो कि पानी यहाँ से मुड़ जाता है, नहीं इसलिए हम बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। बल आघूर्ण का प्रयोग पानी को घुमाने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी नत्ती कोण पर बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, यानी बल आघूर्ण के कारण पानी को हम लोग मोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPS पद्धति में जल का घनत्व कितना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, तो बहुत क्वेश्चन इसमें जो कि न्यू जोड़ा गया है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPS पद्धति में जल का घनत्व कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 62.4 पाउंड प्रति घन फुट होता है, यानी इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 62.4 पाउंड प्रति घन मीटर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह है तो यह दोस्तों आप लोग को पता होगा, यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो इसका आंसर 9.8 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ बोला है कि 1000 किलोग्राम का एक कार है और वह 2 सेकंड में की गई यात्रा। तो दोस्तों 2 सेकंड देखिए यहाँ पे जो कि 2 सेकंड है, टाइम यहाँ दिया हुआ है, और 2 सेकंड में कितना यात्रा किया, तो 2 सेकंड में दोस्तों यानी 15 मीटर प्रति सेकंड यात्रा किया। तो इसका आंसर यानी 15 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा यानी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक प्रकाश वर्ष इसमें सर्वाधिक समीप होता है, किसके समीप एक प्रकाश वर्ष होता है। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर। तो इसका आंसर यानी 10⁻C हो जाएगा, यानी 10⁻16 मीटर के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होता है, यानी शून्य में जो स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रहा है उसमें क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें समान त्वरण होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी शून्य में गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक साइकिल चालक जब मोड़ लेते समय जब अंदर तरफ लटकता है, जब एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जब कार चालक उसी मोड़ पर बाहर ढकेलता हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका जो कारण है दोस्तों, यानी साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, दोनों केंद्रीय बल महसूस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि असव यदि एकाएक चलना प्रारंभ करते हैं तो असवरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्राम जड़त्व का कारण। दोस्तों उससे पहले वो विश्राम जड़त्व थे, अगर घोड़ा एकाएक चलते हैं तो असवरोही को गिरने की आशंका रहती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथों को पीछे खींच कर क्यों पकड़ता है, यानी कोई भी बल तेजी से आ रहा है तो उस बल को पीछे की ओर क्यों जो कि खींच कर पकड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो। दोस्तों हम इसीलिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि जो है उसका यानी बॉल का जो जड़त्व बल है वो कम हो सके, इसलिए हम लोग हाथ को पीछे करते हैं ताकि उसका जड़त्व बल शून्य हो सके और चोट कम लग सके, इसलिए हम लोग पीछे करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कण का स्थिर द्रव्यमान का अर्थ क्या है, कण का स्थिर द्रव्यमान का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी शून्य द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान का अर्थ है शून्य द्रव्यमान। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षितिज से विशिष्ट कोण पर मारता है, क्षितिज परास का मान अधिकतम होगा जब कोण का मान 99 होगा। यानी एक खिलाड़ी है वो किस कोण से मारेगा कि क्षितिज परास यानी अधिकतम दूरी तक जाएगा। अधिकतम दूरी तक जाने के लिए दोस्तों हम लोग 45 डिग्री पर मारते हैं ताकि अधिकतम दूरी तक जाए, जबकि अधिकतम ऊंचाई पूछे तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लोग 90 डिग्री पर मारते हैं ताकि अधिकतम ऊंचाई जाए, जबकि अधिकतम दूरी के लिए 45 डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो कि साइंस का जो कि एक लाइन का क्वेश्चन होता है वो पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब साइंस जो है वो डीपली भी पूछा जा रहा है। तो आप लोग डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है वो साइंस एक लाइन का जो है वो अब नहीं ज़्यादा पूछा जा रहा है और डीपली पूछा जा रहा है। तो आप लोग डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आज हम सभी क्वेश्चन जो है चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्वेश्चन हैं डीपली सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जितने भी रेलवे के स्टूडेंट है इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट यानी नई बुक खरीद सकते हैं उसके लिए हम लोग फ्री कोर्स चलाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि रॉकेट का कार्य का सिद्धांत है, तो रॉकेट का कार्य का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर रेखीय संवेग का संरक्षण हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रेखीय संवेग का संरक्षण, जो कि रॉकेट का कार्य का सिद्धांत है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कि किसी कण का वेग निम्न सूत्र द्वारा दिया गया है और इसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों इस सूत्र को आप लोग देख लीजिए, अगर आपसे इसका मात्रक पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। दोस्तों इस सूत्र को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाट दिवस निम्नलिखित में से किसकी राशि है, नहीं वाट दिवस किसकी राशि है। तो इसका आंसर शक्ति हो जाएगा, शक्ति का जो कि मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश राशि है तो अदिश राशि कौन सा है, तो इसका आंसर ऊर्जा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को गति दुगनी की जाती है तो जब किसी पिंड को गति दुगनी की जाती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संवेग दुगनी रहती है, जबकि जो गतिज ऊर्जा है चौगुनी होनी चाहिए, जो कि गतिज ऊर्जा यहाँ दुगुनी है, तो ये गलत दिया हुआ है। यानी संवेग दुगुनी होती है और गतिज ऊर्जा चौगुनी होती है। यानी क्यों होती है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m गुणे ए वेग, तो वेग जो है दुगुनी कर रहा है तो जो है संवेग भी दुगुना हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है कि 1/2mv², तो भी जो है वो दुगुनी करने पर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, चौगुनी हो जाएगी, जबकि संवेग जो है वो दुगुनी रहेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे किस लिए, तो यानी किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो संवेग दुगुनी रहेगी और गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष क्या है दोस्तों, लंबाई का मात्रक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अनंत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी किसी भी लकड़ी को हम खींच कर ले जाते हैं, उठा कर ले जाते हैं तो उसमें ज़्यादा बल लगेगा, जबकि समतल सतह है यानी पूरे प्लेन सतह है, उस पर किसी भी लकड़ी को हम खींचते हैं तो आराम से वो चला जाएगा। यानी सिर्फ उसका जो है एक छोर उठा के रखना पड़ता है और वो आराम से चला जाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग उम्मीद करता हूँ समझते होंगे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु यानी पीछे पिंड एक वृत्त के अनुअचर गति से चलती है, यानी जब कोई पिंड है वो एक वृत्त में अनुअचर गति से चलता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी अनुअचर गति से चल रहा है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है, या किस नियम का पालन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी न्यूटन के प्रथम नियम के कारण कोई भी बस चल रहा है और एकाएक रुकने से वो पीछे की ओर झुक जाता है, जबकि बस को एकाएक चलने पर अगर बस रुका हुआ है और एकाएक चलने पर दोस्तों वो आगे की ओर झुकता है और बस एकाएक रुकने पर वो पीछे की ओर झुकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी बस एकाएक रुकने पर वो पीछे की ओर और बस एकाएक चलने पर वो आगे की ओर झुकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी वो केंद्रीय बल महसूस करता है, वह जो है वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे या उससे गिरने से बचाएगा, यानी उससे गिरने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों न्यूमेरिकल का है, हम लोग न्यूमेरिकल का जो कि एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो दोस्तों 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, तो 1 मेगावाट दोस्तों 10⁻6 वाट के बराबर होता है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। 10 लाख वाट के बराबर यानी 10⁻6 वाट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि समुद्र मील मात्रक है, समुद्र मील मात्रक किसका है, तो इसका आंसर हम लोग जानते होंगे, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा नौ परिवहन का। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक असम शक्ति किसके बराबर होता है, तो एक असम शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शक्ति का बीमा क्या हो जाएगा, शक्ति का बीमा क्या हो जाएगा, तो शक्ति का बीमा दोस्तों ml²T⁻3 होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ml²T⁻3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्यूरी जो है वो इकाई है किसका, तो इसका आंसर ये हो जाएगा रेडियो सक्रियता का क्यूरी इकाई है। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता का मात्रक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा कैंडेला, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक गति का एक यानी जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाए तो उसका, तो दोस्तों अभी आप लोग को बताए थे यानी वेग दुगुना करने से उसका संवेग दुगुना रहेगा और गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा, जबकि गतिज ऊर्जा यहाँ दुगुना दिया हुआ है, इसमें जो आंसर हो जाएगा यानी बी करेक्ट हो जाएगा, यानी संवेग दुगुनी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि
वाट को प्रकट कर सकते हैं। वाट को किस रूप में प्रकट कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी जूल प्रति सेकंड के रूप में प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोनिया बेग का बीमा सूत्र क्या होता है? यानी कोनिया बेग का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी LT इनवर्स, यानी कोनिया बेग का जो बीमा होता है वो LT इनवर्स होता है और M 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है दोस्तों वो लंबाई की अभिव्यक्त करता है, जबकि एक एंगस्ट्रम का मात्रक 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए संवेग एक मात्रक है, यानी संवेग एक मात्रक है, तो इसका आंसर यानी गति के परिमाण के मात्रक है। तो आंसर ये हो जाएगा गति के परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? यानी स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई में व्यक्त करते हैं? दोस्तों सोना चांदी को हम लोग सोना को कैरेट में मापते हैं, तो इसका आंसर कैरेट हो जाएगा। जबकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे हुए गिलास से कागज की एक शीट त्वरित रूप से बिना पानी की सतह में किसी प्रकार का विक्षोभ हलचल पैदा किए खींच लिया जाता है या क्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी यह क्रिया जो है वो जड़त्व के कारण। दोस्तों जड़त्व के कारण यानी बिना परिवर्तन किए हुए हम लोग पानी के यानी गिलास के नीचे से कागज खींच लेते हैं, तो आंसर इसका जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अभी आप लोग को बताया था कि वेग दुगुना करने पर संवेग दुगुना ही रहता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बोला है कौन सा सदिश राशि है, यानी कौन सा जो कि एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी विस्थापन और त्वरण, यानी विस्थापन और त्वरण जो है एक सदिश राशि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व के व्याख्या करता है? तो जड़त्व का व्याख्या दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो इसका आंसर कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने डैश के कारण। तो निम्न जो है वो घनत्व के कारण बादल जो कि वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बल का ऐसा मात्रक, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का बीमा क्या होता है? दोस्तों कार्य और ऊर्जा का दोनों के बीमा सेम होता है। तो इसका आंसर यानी ml² T−2 होता है, यानी कार्य और ऊर्जा की बीमा बराबर होता है। सदिश राशि कौन सा है? तो सदिश राशि इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर यानी कोणीय संवेग हो जाएगा। कोणीय संवेग जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोला कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा चाल, जो कि सदिश राशि नहीं है। न्यूटन प्रति किग्रा, न्यूटन पर kg किसका जो कि मात्रक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा यानी त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोला है MLT विमीय मात्रकों की पद्धति में क्षेत्रफल को दर्शाया गया है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक यानी L² होता है, जबकि M और T पर 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी L² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो एक पिकोग्राम दोस्तों किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर 10⁻⁻12 के बराबर होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? दोस्तों ये बल के यानी प्रतिक्रिया के बराबर न्यूटन के तृतीय नियम हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, न्यूटन गति के तीसरे नियम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या है? दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी उनके पृष्ठों पर अनियमितता के कारण। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उनके पृष्ठ के बीच यानी उनके पृष्ठ के बीच अनियमितता के कारण जो कि घर्षण होता है। दोस्तों एक सतह जो कि खुरदरा हो और दूसरी सतह भी खुरदरा हो तो वहाँ पे घर्षण जो कि अधिक होता है, यानी द्रव्यमान बढ़ने से घर्षण जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? तो इसका आंसर न्यूटन गति के तृतीय नियम से, यानी बल के विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर गिरते हैं, इसके कारण
प्रतिपादन यानी इसका कारण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी न्यूटन के प्रथम नियम से, यानी जो कि हम लोग आगे जो कि झुक जाते हैं इकाई के ब्रेक लेने से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान रफ्तार में बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद सीधे उछालता है। यानी समान रफ्तार से चल रहा है कोई भी ट्रेन, अगर वो गेंद ऊपर उछालता है तो गेंद जो है उसके हाथ में ही गिरेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी उसके हाथ में ही गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नॉट इनमें से किसकी इकाई यानी किसकी गति की इकाई है? तो नॉट जो है दोस्तों ये यानी समुद्री जहाज़ का प्रयोग करते हैं, यानी समुद्री जहाज़ में नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग हो जाती है? तो मलाई दोस्तों किस कारण से अलग हो जाती है? तो अभी केंद्र प्रसारी बल हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक बस की एक निश्चित दूरी के आधे भाग को v1 गति से दूसरे आधे भाग को v2 गति से तय करती है। बताइए कि कुल यात्रा में औसत गति कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेंद को यानी लपकते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। हाथ पीछे खींचना किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, घात का तत्व हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस कारण से कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है? किस कारण से कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए कोई भी साइकिल चालक जो है वो मोड़ पर जो कि केंद्र की ओर शरीर झुका लेता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई यानी प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर यानी कैंडेला हो जाएगा। नेक्स्ट दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर वाट हो जाएगा, यानी विद्युत शक्ति का इकाई वाट हो जाएगा। हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया या न्यूटन यह नियम किस नाम से जानी जाती है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है, यानी नॉटिकल माइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर नौ संचालन में प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किलोवाट का उपयोग किसके मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो किलोवाट का प्रयोग दोस्तों यानी शक्ति के मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीरा यानी हीरा किस में तोला जाता है? तो हीरा किस में तोला जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी हीरा कैरेट में तोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर सी हो जाएगा, संवेग रूपांतरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामान्य दूध के मथने से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो क्रीम जो है दोस्तों ये केंद्रीय भिसार बल के कारण अलग होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हर्ट्ज जो हो जाएगा। नेक्स्ट डैश के द्वारा आकृतिकार घूर्णन गति पचाग्र गति में परिवर्तित हो जाता है, यानी घूर्णन गति जो है वो पचाग्र गति में परिवर्तित हो जाएगा किसके कारण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी शेफ्ट और पुल्ले के कारण, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दाब के सही मात्रक तो पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रिक पावर की यानी विद्युत शक्ति की इकाई तो वाट होता है। नेक्स्ट उद्देश्य राशि कौन सा है? तो उद्देश्य राशि दोस्तों शक्ति और ऊर्जा, यानी शक्ति और ऊर्जा जो है दोनों उद्देश्य राशि है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश बल के कारण ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? यानी घर्षण बल के कारण जो कि ब्रेक लगाने पर कार जो कि रुक जाती है, तो आंसर घर्षण बल हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? यानी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता, तो बल जो है वो कभी भी अकेले नहीं होता, जो कि यानी एएलपी में पूछा गया 2018 में द्वितीय शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? पहला समीकरण जो है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है? दोस्तों सूत्र जो होता है यानी गति का पहला समीकरण का v बराबर u प्लस ए टी, यानी इसमें जो है वो वेग दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी
वेग और समय के बीच, v बराबर u प्लस 80 होता है, यानी वेग और समय के बीच स्थिति जो कोई बताता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी वेग और समय के बीच। तो आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है एलपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी प्रति सेकेंड होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट इसका पार्ट आना चाहिए या नहीं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संवेग का इकाई क्या होता है, तो संवेग का इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, यानी कार्य की दर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर शक्ति हो जाएगा, यानी कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है। देखिए जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करते हैं तो कौन सा जो कि परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर यानी दिशा, यानी किसी भी वृत्तीय वेग में जो कि दिशा परिवर्तित होता है दोस्तों, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है, यानी किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो कि सबसे धीमी होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एसआई का, यानी एसआई इकाई का भार का इकाई क्या होता है, यानी भार का इकाई क्या होता है, तो भार का इकाई न्यूटन होता है, यानी बल और भार का इकाई न्यूटन होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट एक हॉर्स पावर तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट को त्वरित वेग अधिकतम होता है, एक एथलीट का त्वरित वेग जो है वो अधिकतम होता है। तो इसका आंसर यानी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, यानी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना त्वरित वेग एक एथलीट का अधिक होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बल। बल जो है बदलती किसी भी भौतिक स्थिति को, यानी रुका हुआ है तो उसको बदल देता है, या जो चल रहा है उसको तेज वेग से चलाता है, तो ये बल करता है। तो आंसर सी हो जाएगा, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, यानी कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होता है, एम यानी ml² T−2, जो कि कार्य और ऊर्जा की इकाई जो कि समान होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2018 को पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर वेग हो जाएगा। तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थिर बस के चलने के समय बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नियम जो कि इस स्थिति को व्याख्या करता है। तो पीछे की ओर झुकने पर दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा, दोस्तों आप लोग को बताए थे कि संवेग तिगुना करने से उसका जो वेग होता है यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी मूल मान का नौगुना हो जाएगा, यानी p²/2m होता है, यानी संवेग दुगुना करने पर तिगुना करने पर जो संवेग है दोस्तों p², ये नौगुना हो जाएगा। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जत्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी गति, यानी गति का जत्व जो है वो लंबी छलांग लगाने के लिए मदद करेगा। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गति संयंता की इकाई क्या होती है, तो गति संयंता की इकाई यानी पॉइज होता है। तो आंसर बी हो जाएगा, पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तु की गति को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी सीधी रेखीय गति कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, सीधी रेखीय गति। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होता है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग क्या होता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी अधोमुखी सकारात्मक होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अधोमुखी सकारात्मक। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्वरण का विमा क्या होता है, त्वरण का विमा तो L/T−2 होता है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, L/T−2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है,
कि दो सतह के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इसका आंसर यानी घर्षण होता है, तो आंसर ये हो जाएगा घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देखो बहुत इसमें नॉमरिकल भी दिया हुआ है, तो हम लोग नॉमरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो संवेग बराबर होता है यानी द्रव्यमान गुणे वेग, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल डैश कहलाता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो बल कहलाता है, जबकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल को हम बल कहते हैं, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दाब का SI मात्रक, तो पास्कल हो जाएगा। किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, तो बाहरी धक्के और खिंचाव को क्या कहते हैं दोस्तों, यानी बल कहते हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि औसत शक्ति यानी किसके बराबर होता है, तो औसत शक्ति दोस्तों यानी शक्ति जो होता है वो कार्य बट्टे समय के बराबर होता है, यानी कार्य बट्टे समय के बराबर शक्ति होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कुल प्रयुक्त कार्य बटे कुल समय, तो आंसर डी हो जाएगा कुल प्रयुक्त कार्य बटे कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो इसे डैश कहा जाता है, यानी कोई भी वस्तु है समान समय जो है वो समान रहे और असमान दूरी यानी यहाँ से यहाँ चला है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम असमान गति कहते हैं, क्योंकि उसमें असमान गति है, इसी कारण वो समान समय अंतराल में असमान गति जो कि दूरी तय करती है, यानी असमान दूरी तय करती है, तो उसमें असमान गति होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कुछ राशियाँ की भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार भौतिक राशि को क्या कहते हैं, यानी परिमाण के साथ दिशा हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी सदिश राशि। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा मान जो कि त्वरित गति का समीकरण नहीं है, जो कि समीकरण जो कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों यानी ये जो हो जाएगा वो जो कि गलत दिया हुआ है। इसमें जो सूत्र होता है v बराबर u प्लस AT होता है, यानी u प्लस AT होता है, गुणनखंड होता है, जबकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, जो कि ये गलत सूत्र दिया हुआ है। नेक्स्ट जो तीनों है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, यानी F बराबर होता है दोस्तों यानी ma, तो बोला है द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तो द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो F बटे M यानी F बटे A हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा यानी B हो F बटे A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी 5000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो कि न्यूटन गति के विषयक तृतीय नियम के वो व्याख्या करता है, तृतीय नियम पर कौन सा जो कि है वो व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी रॉकेट लॉन्च करना ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों प्रथम जो था वो समय और वेग था, जबकि दूसरा समीकरण जो है, प्रथम समीकरण स्थिति और समय था, जबकि दूसरा समीकरण जो है वो स्थिति और किसको जो कि बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिति और समय के बीच। प्रथम जो था वो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी समय भी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या हो, यानी धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर यानी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब धनात्मक त्वरण हो रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 5.5 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तो 1 किलोवाट बराबर जूल होता है दोस्तों 3.6 गुने 10⁻6 जूल, इसको हम 5.5 से गुणा कर देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कार न्यूमेरिकल है दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल को जो कि छोड़ के चलेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन है कि कौन सा सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा यानी विस्थापन जो कि एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए, यानी मोटर गाड़ी जो है दोस्तों उसका स्टीयरिंग जो व्यास है यानी घूमने वाला, उसको अगर हम घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम छोटा कर देंगे तो इसमें जो है ड्राइवर को अधिक बल होगा, जबकि इसमें ये जो अधिक होने पर कम बल लगेगा, जबकि कम होने पर व्यास अधिक बल लगेगा, इसलिए इसमें जो हो जाएगा आंसर यानी घटा दिया जाए तो
तो उस घुमाने में ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी व्यास जो है उसको घटाने पर अधिक बल लगेगा और व्यास बढ़ाने पर कम बल लगेगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चलती हुई बस में खड़ा यात्री बस के एकाएक रुकने पर किस ओर झुकता है, किस ओर गिरता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी आगे की ओर, यानी आगे की ओर झुकता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में होता है, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो इसका आंसर यानी चाल अचर होता है और वेग चर होता है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, चाल अचर और वेग चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रॉकेट इंजन कार्य करता है, तो इसका आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो कि कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोटर गाड़ियों में किस प्रकार के स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बड़े व्यास वाले, यानी मोटर गाड़ी में जो है वो स्टीयरिंग चालक के लिए सुविधाजनक, यानी सुविधाजनक, तो इसका आंसर अभी बताए थे आप लोग को, यानी बड़े व्यास होने से कार चालक को आसानी होती है कार चलाने में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी बड़े व्यास वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यानी घूमने वाले वस्तु की दूरी और विस्थापन का मान समान है यदि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी जब वस्तु सीधी रेखा के साथ चलता है और हमेशा एक ही दिशा के साथ चलता है तो दूरी और विस्थापन समान होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जमीन पर बैठा व्यक्ति सीधा हो जाता है और खड़ा हो जाता है, प्रक्रिया के दौरान आदमी पर जमीन द्वारा लगने वाला बल कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी पहले mg से अधिक हो बाद में mg के बराबर हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केंद्ला का एसआई मात्रक, केंद्ला का एसआई इकाई है, तो इसका आंसर ज्योति तीव्रता या चमकदार तीव्रता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है, एक समय अंतराल के बाद कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है, यानी एक्स अक्ष पर चलता है तो इसका वेग और त्वरण हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी क्रमशः यानी त्वरण जो यानी वेग जो हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और त्वरण भी ऋणात्मक हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष पर चलने पर वेग और त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत कम समय तक लगने वाला बाहरी बल और उससे लगने वाले समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, यानी बहुत कम समय तक लगने वाले बाहरी बल और उस पर लगने वाले समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर यानी आवेग कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है जिसमें त्वरण डैश के कारण अनुपातिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी त्वरण जो है वस्तु पर लगने वाले बल पर अनुपातिक होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल को अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या हो जाएगा, यानी उच्चतम वेग पर फेंका जाता है तो बॉल का उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी त्वरण जो हो जाएगा वो जी के नीचे यानी गुरुत्वाकर्षण के नीचे हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के मापांक को किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यंग के मापांक को किस अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, तो इसका आंसर यानी अनुदैर्ध्य बल प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा, यानी यंग के सूत्र जो होता है यानी प्रतिबल बटे विकृति होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्य जो कि दाहिने हाथ के स्क्रू नियम के अनुसार होता है, यानी दाहिने हाथ के स्क्रू नियम के अनुसार होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अक्षय वेक्टर, तो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेखीय गति का कौन सा घटक कोणीय गति में योगदान नहीं देता है, यानी रेखीय गति का कौन सा घटक कोणीय गति में योगदान नहीं देता है, तो इसका आंसर रेडियल घटक हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेडियल घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर वस्तु का आकार डैश है तो स्टोक्स का नियम लागू होता है, वस्तु का आकार कितना होने पर स्टोक्स का नियम लागू होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी गोलाकार होने पर स्टोक्स का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सारे कि पानी की नाव को आगे चलाते समय बांस के डंडे को पानी में दबाया जाता है, यह क्या दर्शाता है, तो दोस्तों यह जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम को दर्शाता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि घर्षण बल को किसमें मापा नहीं जा सकता है, घर्षण बल को किसमें मापा नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी किलोमीटर प्रति सेकंड में मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सारे जो कि न्यूमेरिकल है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।